थर्ड ईयर वेलकम टू आवर फर्स्ट क्लास। सिलेबस नोट कर लो। सेकंड पेपर है माइनर का, मेजर वाले को भी आएंगे, एक ही स्टूडेंट है ना इसमें अभय शर्मा। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, हिंदी मीडियम वालों के लिए लिखा है ठोस अवस्था भौतिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियां। ठीक है, मैं सिलेबस नोट कराती हूँ, आप लोग नोट करते जाइए। इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखूं या हिंदी हिंदी में लिखूं? हिंदी इंग्लिश हिंदी दोनों लिखो ना, कंबाइंड। चलिए ठीक है। और बुक इशू करवा लीजिएगा आप सभी। यस सर। इसमें तो पूरा ही पढ़ाना पड़ेगा, ये पूरी 10 यूनिट है बेटा, पूरी एक ही बुक है फर्स्ट पेपर छोड़ के। रिजल्ट अभी आ गया क्या? कब तक आएगा, कोई आएगा? पेपर अच्छे गए थे? चलो ठीक है। पहले मैं इंग्लिश में लिखते जाती हूँ, आप लोग इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख लीजिएगा, ठीक है? ओके? यस सर। लिखो। जहाँ हैंडराइटिंग समझ में नहीं आएगी बताइएगा। समझ में आया ना? क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टलीय संरचना एवं आबंधन। लिखो हिंदी मीडियम। आबंधन मीन्स बॉन्डिंग। इंग्लिश में लिखते जाइए, हिंदी वाले हिंदी लिख लीजिएगा। ओके? यस मैम। ये फर्स्ट वाले जो चैप्टर है यूनिट 1 में जो है ना, यूनिट 1 उसका टॉपिक है सॉलिड स्टेट फिजिक्स का ठोस अवस्था भौतिकी। हेडिंग डालो पूर्वा। यस मैम। पेपर उसका नाम यूनिट 1 है, ठीक? उसमें पढ़ेंगे हम पहले टॉपिक में पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलीय। लिखिए एंड अमोर्फोस। मैं पहले लिख देती हूँ फिर मैं बोल दूंगी, ठीक है? बेटा हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। बस ज़ेरॉक्स करवा लेना इसकी, आपको लिखना नहीं है तो मैं लिखा दी मेरी बुक, इशू भी करवा लीजिएगा। और आपके जितने फ्रेंड्स हैं सभी को ये मैसेज करने कर दें कि क्लासेस में रहेंगी। यस मैम। दीपिका आप भी बता दीजिएगा। यस। मिलते भी फ्रेंड्स हम लोग प्रैक्टिस। सभी को हैंडराइटिंग समझ में आ रही है? आज आपकी फर्स्ट क्लास है तो पहले सिलेबस नोट कराऊंगी, फिर उसके बाद क्लास स्टार्ट भी करेंगे। ये भी समझिएगा कि क्लास ही होगी, मुझे आप टॉपिक तो कवर नहीं करवा दूंगी, कोशिश करूंगी। क्रिस्टलाइन केमिस्ट्री आपका मेजर है ना? बताइए मुझे ये क्या होती है? प्रियंका से नहीं पूछा है मैंने, दीपिका से पूछा है, उनका सब्जेक्ट होता है ये केमिस्ट्री होती है। इसमें जो पढ़ते हैं बताइए क्या होता है? क्रिस्टलाइन छोटे छोटे कण होते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, NaCl, तो उसमें छोटे छोटे क्रिस्टलों की जो बॉन्डिंग होती है उससे
के बारे में ज़्यादा है, हर एक का ठीक। प्रियंका मैं भी नोटबुक दे दूंगी और संगीता आपकी भी नोट हो जाने चाहिए और कल सभी सारे सेकेंड ईयर के बच्चों को बोल देंगे, सॉरी थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर में कितनी आदत हो गई है, ये सभी प्रॉपर टाइम पे आएंगे। 1:20 में होती है आप लोगों की क्लासेस, तो 1:20 के क्लासरूम में बैठेंगे, ठीक है। यस मैम। मैं नहीं भी आई तो वहाँ चले जाना, और मैं समटाइम्स हम लोग भूल जाते हैं तो मुझे याद दिला दीजिएगा, ओके। यस मैम। डिपार्टमेंट में हूँ, जल्दी नोट करो फिर ऊपर से इरेज करूँगी, बहुत बड़ा सिलेबस है। क्यूब्स तो पता है ना क्या होते हैं, हिंदी में बोलूंगी ना बेटा, अभी ये तो लिख दूँ कह रही हूँ, मुझे लिख दूँ। अरे क्यूब्स ये तो पता होगा, घन घनाभ घनाकार क्या होता है, घन घनाभ घनाकार बताइए, इतनी देर से हिंदी बोल रही थी, बताओ, पढ़ती हूँ ना आप? इसका रिप्रेजेंटेशन होता है या नहीं? क्यों दीपिका, क्या पढ़ती है उसमें, एक्सेस पढ़ती है उसकी? यस मैम। एक्स का ये कोऑर्डिनेट्स पढ़ती हूँ। विमाएं अक्षय हिंदी बोलूं क्या? यस चलिए। हाँ, कितने उसका रहता है, कितनी विमाओं का रहता है? घन तीन से रहता है और घनाभ 4 तक रहती है। 4 से रहता है। 4 टोटल 8। बहुत बड़ा सिलेबस है बेटा, हिंदी में तो जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसे लिखना पड़ेगा। हम इंग्लिश में लिखें। हाँ, इंग्लिश में लिखिए ना। क्यों? दोनों अरे लिखो, फिर मैं हिंदी में भी बोलूंगी, वो भी लिखेंगी। यस मैम। समटाइम्स हम लोग ना, मतलब कोई भी टीचर जब लिखता है तो इंग्लिश में ही पेपर बना देता है, फिर उसकी टर्म्स नहीं समझ में आती हैं आप लोगों को, फिर पेपर में पूछते मैम ने क्या लिखा है इसको। प्रियंका मेरा बोला है मैं हिंदी में लिखूंगी। जब तक मुझे क्रिस्टल स्ट्रक्चर बताओगे प्रियंका, क्रिस्टल लाइन बताओगे क्या होता है? दीपिका बताएगी, दीपिका का सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। ये इक्वेशन के लिए मैं ई क्यू और एन लिख रही हूँ। इक्वेशन पूरा नहीं लिख रही, मैं चीज के आगे बहुत सारे मैम छोटे छोटे कर्व पे एकदम बताओ। Determination of crystal. With X-rays. स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है? अरे स्पेक्ट्रोमापी, स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है? एक्स किरण की क्रिस्टल की संरचना याद कीजिए। आप लोग प्रिज्म से नहीं करते कि जो इलेक्ट्रॉन्स में रहते हैं उसके स्पेक्ट्रम्स नहीं बनते हैं, तो स्पेक्ट्रम डिफाइन करिए ना। जिसमें वर्णक्रम था। हाँ सही बताओ, बताओ क्या होता है? बोलो, सब भूल गए क्या तुम लोग छुट्टियों में? जी मैम। प्रियंका बहुत पढ़ी लिखी मैम जब एक प्रकाश किरण को किसी प्रिज्म या आयताकार जो कांच का उसमें से गुजारा जाता है तो वो 7 तरंगों में विभक्त हो जाता है, और उसके जब सामने में वाइट कलर हाँ पर्दा ऊपर रिलीज करो। यस यस मैम। लिखनी है ना? यस मैम। यहाँ से रिलीज करिए ना, कुछ रहेगी छोड़ो। अभी हिंदी में दिखा रही हूँ मैं प्रियंका देवी, पिछली में इंग्लिश में मैंने इसकी बोल रही थी।
एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर तक लिख लिए ना, उसके आगे का यहाँ है आयोनिक से यहाँ पे है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। कोवेलेंट क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है दीपिका? आयनिक बॉन्ड। हाँ हाँ वही क्या होता है आयनिक, तो उसको समझाओ ना मुझे। कोवेलेंट को आयनिक कहते हैं, हिंदी में ही मैंने पूछा है, आयनिक को डिफाइन करो, व्हाट इज कोवेलेंट। मेटेलिक क्या होता है? बोलो, अब इसका तो जवाब दे दो एटलीस्ट। आप बताइए पूर्वा, नहीं पता? यस नो कुछ तो बोलो। नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी। आपको तो पता हो, मुझे भी बता दो। अपडेट टाइम का है मतलब नहीं आया मतलब कैसी होगी? एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बैंड थ्योरी क्या है? वेवलेंथ कैसे काउंट करते हैं ये बताओ मुझे। सेकंड ईयर में एक्सपेरिमेंट था स्पेक्ट्रोमीटर वाला, क्यों? तुम्हें मैंने क्लास में करवाया भी था। 7 स्पेक्ट्रम्स होते हैं, उसमें हाईएस्ट वेवलेंथ कौन से कलर की होती है? पहले मुझे तो पहले 7 कलर्स बताइए। रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, उसमें सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी होती है मुझे बताइए। क्यों? क्योंकि उसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है। जब पता है तब बोल क्यों रही हो? ऐसा लगता है मैं पहली फर्स्ट क्लास में पहली बार आया हूं, तो 12th पढ़ के भूल गए हो सब ना। कोई बात नहीं, फर्स्ट क्लास है, इतना वो नहीं करो। मैं बताऊंगी चाहती, मैं भी अभी सिलेबस ही लिख रही हूँ। पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं? 108। नाम पता है? नहीं प्रियंका से नहीं पूछ रही हूँ ना, संजय जी आपसे पूछ रही हूँ। केमिस्ट्री, लेजर केमिस्ट्री, मैडम बताओ। बताओ ना, क्यों? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक होते हैं, तो 4 ब्लॉक होते हैं और उनका एनर्जी कम करता है। एस ब्लॉक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, पी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, डी ब्लॉक में 10 और एफ ब्लॉक में अधिकतम। आपने मेटेलिक की बात क्या है? कहाँ पे? फर्स्ट टाइम वेंडर, वंडर वॉल्स। वेंडर, वेंडर। ये रेडियस हाँ क्या होता है बताओ, मुझे नहीं पता। देखो मेरा ना सब्जेक्ट केमिस्ट्री थोड़ी वीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं पूछूंगी दीपिका आपसे बहुत सारी चीजें। इसलिए मैंने आपसे पीरियोडिक टेबल में पूछा कि कितने एलिमेंट्स हैं। ये इंग्लिश वाले नोट कर दीजिए, फिर मैं हिंदी में बताऊंगी, हिंदी में बोलूंगी।